जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, जिसमें ए एंड बी 0 नहीं हो सकते, एक साथ ए और बी 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। ठीक है, दोनों एक बार में कि ए भी 0 हो जाए बी भी 0 हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होती है जनरल इक्वेशन। अब इसके हम लोग फॉर्म्स देखेंगे। जनरल इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। पहला होता है, देखते हैं हम लोग पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? अभी हम लोगों ने जब स्ट्रेट लाइन में देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी वही सेम, इसको हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स माइनस का सी। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस का ए बाई बी एक्स माइनस का सी बाई। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या हुआ? m इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी एंड c इज इक्वल टू माइनस का c बाई बी। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जिसमें m इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी एंड c इज इक्वल टू माइनस का c बाई बी। ठीक है, तो ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरा देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा था जो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता था एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जिसमें ए और बी इंटरसेप्ट होते थे, ए एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट एंड बी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसमें x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1, सॉरी 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? c से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, डिवाइडिंग y, ठीक है, c से डिवाइड करेंगे, वाई सी एक्स प्लस बी वाई सी बाई प्लस सी वाई सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिवाइड कर दिया ना। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए वाई सी एक्स प्लस बी वाई वाई सी इक्वल्स टू -1। ठीक है, चूंकि माइनस नहीं होगा इधर आएगा, तो एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी वाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, जिसमें फिर a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का सी बाई ए, बी इक्वल्स टू माइनस का सी बाई बी। ठीक है, तो हमारे पास a इक्वल टू माइनस का सी बाई ए और b इक्वल टू माइनस का सी बाई बी। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता था। अब हम लोग देखेंगे एक और जो फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, लास्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, अब नॉर्मल फॉर्म देखेंगे जनरल इक्वेशन का। ठीक है, जनरल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। क्या होता था नॉर्मल फॉर्म? लोगों ने अभी पढ़ा था, जो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि
पहले हम लोग देखते हैं जो इक्वेशन, हमको जनरल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म निकालना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका निकालना है ना। और ये क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा माइनस p इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा एक्स वाई ए अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ओमेगा इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी, क्लियर है इतना कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ठीक है। तो ए अपॉन कॉस ओमेगा इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो इतना आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से, अगर हम लोग कॉस ओमेगा निकालते हैं, ठीक है, कॉस ओमेगा यहाँ से निकालते हैं अगर हम लोग, तो इन दोनों को ए माइनस का ए पी बाई सी, क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम लोग साइन ओमेगा निकालते हैं, साइन ओमेगा, तो ठीक है, माइनस का बी पी बाई सी, ठीक है। हमारे पास कॉस ओमेगा आ गया, साइन ओमेगा आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। कॉस ओमेगा पता है, साइन ओमेगा पता है, दोनों को कर देते हैं हम लोग। साइन ओमेगा क्या है, माइनस का बी पी सी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस का ए पी बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, पी, तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग और जनरलाइज करते हैं, तो P इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आपने देख लिया था, कॉस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर निकाली, साइन ओमेगा की वैल्यू निकाली, और साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों की वैल्यू पुट की और P की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी, जो कि प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। अब इस P की वैल्यू को साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा में पुट कर देना है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ P, क्लियर, ठीक है। तो साइन ओमेगा क्या था हमारा, माइनस का बी पी बाई सी, तो P हमको पता है कितना है, प्लस माइनस हो जाएगा, तो बी सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू सी से सी कैंसिल इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी प्रकार से कॉस ओमेगा हमारा क्या था, माइनस का ए पी बाई सी, जो कि आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर ये अगर थर्ड इक्वेशन, ये अगर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू हमने निकाली और कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा में पुट कर दी, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म आ गया, क्लियर, जिसमें P इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं एक। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x minus 4y plus 10 equals to 0. Find first slope, second x and y intercepts. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हमको एक लाइन दी गई है तो उसका स्लोप निकालना है और x एंड y इंटरसेप्ट दिए। तो ये जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसका स्लोप निकाल देंगे। तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 3x माइनस का 10, 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 10, y इक्वल्स टू 3y 4, x प्लस 10y 4, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c, m इक्वल टू 3y 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्लोप निकाल लिया। क्या दिया था हमको, इक्वेशन ऑफ लाइन दी थी, स्लोप निकालना था, तो हमने इसको y इक्वल टू mx प्लस c में बनाया और स्लोप 3/4 क्लियर हो गया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है, तो फर्स्ट था, अब करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, हमको इसका x एंड y इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो हमको कौन सा फॉर्म कराना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया था, c से डिवाइड किया था। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग c से डिवाइड करेंगे, c मीन्स 10। ठीक है, क्लियर, डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया। ठीक है, ये 1 आया तो उधर -1 हो गया, तो ये हमारा हो गया माइनस का x y 10y 3 प्लस का y 10y 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इससे हमारे पास क्या है, इससे हमने a इक्वल्स टू माइनस का 10y 3 b इक्वल्स टू 10y 4। ठीक है, तो इससे हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए, जो कि ये है x इंटरसेप्ट और जो ये है वो y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमको लाइन की इक्वेशन दी थी और उसमें हमको x एंड y इंटरसेप्ट निकालने थे। तो कुछ नहीं करने, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। इसके लिए हमने c से डिवाइड किया, c मीन्स 10, तो 10 से डिवाइड किया और इस फॉर्म में बना लिया। जो ये a और ये b, वो a जो है x इंटरसेप्ट है और b जो है y इंटरसेप्ट है। ठीक है, क्लियर। अभी क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है, रिड्यूस इक्वेशन √3x प्लस y माइनस 8 equals to 0 into normal form find p and omega। क्लियर, इक्वेशन को हमको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और p एंड ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर। जब भी कभी हमको इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। इसमें ए कितना है, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2। क्लियर। हमारे पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2। अब इसको डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इस इक्वेशन को हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अंडर रूट 3y2x प्लस y/2, ठीक है, इक्वल्स टू 8/2। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x रूट x √3/2 x प्लस y/2। तो हाँ, √3/2 को हम लोग कॉस में क्या ले सकते हैं, cos 30, ठीक है, प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 4। क्लियर। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 4, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो इससे हमने अब और हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड p एंड ओमेगा। तो p हमको पता है 4, दिस इज, ठीक है, p हमको पता है ये 4, ठीक है। और ओमेगा हमने भी निकाला है, कॉस, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं किससे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p से कंपेयर किया तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था। क्लियर। तो हमारे पास इतना आ गया।